Good morning, students. Welcome to all MCOM first semester students in Statistical Analysis video lecture. लास्ट जूम मीटिंग में बेटा हम लोगों ने टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस स्मॉल सैंपल चैप्टर जो चल रहा था उसको कंप्लीट कर लिया था। आज हम वीडियो लेक्चर के थ्रू टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस लार्ज सैंपल का जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्मॉल सैंपल और लार्ज सैंपल इसमें जो डिफरेंस है वो नंबर ऑफ यूनिट्स से है, जो हम सैंपल यूनिट्स लेते हैं। आपको याद होगा जब स्मॉल सैंपल स्टार्ट किया था तो वहाँ पे मैंने बताया था आपको कि जब सैंपल साइज आपका बिलो 30 हो, एन जो है वो बिलो 30 हो तो स्मॉल सैंपल का क्वेश्चन बनता है। और जब वो एन की जो वैल्यू है, एन की नंबर ऑफ आइटम्स हैं, जब वो आपकी 30 क्रॉस कर जाए, 30 से ज़्यादा हो जाए तो फिर वो लार्ज सैंपल का क्वेश्चन बन जाता है। इस चैप्टर में आप जितने भी क्वेश्चन देखेंगे वहाँ पर जो एन होगा उसका साइज मोर देन 30 होगा, ध्यान से देखना। तो आप अपनी बुक में पेज नंबर 21.43 निकालेंगे और वहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया होगा, उसको देखिए हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। देखिए क्या दिया है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस इन वेरिएबल्स फॉर लार्ज सैंपल, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर डिफरेंस बिटवीन मीन ऑफ यूनिवर्स एंड लार्ज सैंपल। जैसे स्मॉल सैंपल में हमने यूनिवर्स का मीन और सैंपल का मीन लिया था एक्स बार माइनस म्यू, सेम इसी तरह यहाँ पे है, बस फर्क क्या है कि वहाँ नंबर ऑफ आइटम बिलो 30 था, यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम अबाउ 30 होगा। देखिए द मीन हाइट ऑब्टेन फ्रॉम ए सैंपल ऑफ साइज 100, सैंपल साइज कितना है 100, 30 से ज़्यादा है, टेकन रेंडमली फ्रॉम ए पॉपुलेशन इज 64 इंच। ये सैंपल की मीन है ना, सैंपल का मीन। तो सैंपल का मीन है तो हम इसको क्या कहेंगे, एक्स बार। तो देखिए सबसे पहले एक्स बार आपने यहाँ लिख लिया, कितना है 64, एन आपका कितना है 100, एन हो गया 100, ठीक है। इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द हाइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज 3 इंच, ये स्टैंडर्ड डेविएशन किसका है, सैंपल साइज का नहीं है, हाइट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, जहां से आपने ये सैंपल लिया उस पॉपुलेशन का है, यानी कि इसको आप क्या कहेंगे एसडीपी, एसडीपी है, एसडीपी कितना है 3। सेटअप प्रोबेबल लिमिट्स ऑफ मीन हाइट ऑफ द पॉपुलेशन, यहां आपको लिमिट्स निकालनी है, प्रोबेबल लिमिट्स। तो लिमिट्स दो तरह की होती हैं, एक 90%, 95% लेवल पर और एक 99% लेवल पर, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप यहां इस क्वेश्चन में निकालेंगे स्टैंडर्ड एरर, स्टैंडर्ड एरर एसई, इसको आप डिनोट करेंगे एसडी एक्स, एक्सडी एक्स बार से आप इसको डिनोट करेंगे। क्या फॉर्मूला रहेगा, ये जो आपको यूनिवर्स का एसडी दे रखा है नीटा पी अपॉन अंडर रूट एन, ये फॉर्मूला है। तो ये कितना है बेटा आपके पास 3 डिवाइड बाय अंडर रूट एन कितना है 100, तो 100 का रूट लगाएंगे 10, 3 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.3, ठीक है 0.3। अब लिमिट कैसे निकालनी है, अगर आप 95% लेवल पे बात कर रहे हैं और 99% लेवल पे बात कर रहे हैं, तो 95% लेवल पे अगर करें तो फॉर्मूला लगेगा एक्स बार प्लस माइनस टेबल वैल्यू। 95% की टेबल वैल्यू आपको पता होगा, स्मॉल सैंपल में भी बहुत यूज की है 1.96, और स्टैंडर्ड एरर, ये जो आपने स्टैंडर्ड एरर निकाला है इसकी मल्टीप्लाई 1.96 में करेंगे, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे। इसी तरह अगर 99% पे निकालें तो एक्स बार प्लस माइनस 99% की जो टेबल वैल्यू है वो कितनी है 2.58, और स्टैंडर्ड एरर एसई, इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे तो देखिए एक्स बार कितना है 64, एक बार प्लस एक बार माइनस 1.96, और स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू कितनी है 0.3। इसी तरह यहाँ एक्स बार 64, एक बार प्लस एक बार माइनस और 2.58, और ये कितनी है वैल्यू 3। इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो एक बार प्लस करेंगे तो ये आएगा आपका 64.59, और माइनस करेंगे तो आएगा 63.41, यहां पर प्लस करेंगे तो 64.77 और माइनस करेंगे तो 63.23। देखिए बुक में आंसर 95% कॉन्फिडेंस लिमिट और 99% कॉन्फिडेंस लिमिट, दोनों के आपके मिनिमम और मैक्सिमम के आंसर आपको गिवन, ठीक है। तो ये तो थी लिमिट वाला बात। अब मेन जो क्वेश्चन रहेगा वो क्या है, ये तो लिमिट्स थी। सेकंड पार्ट देखिए इसका,
ए सैंपल ऑफ 100 यूनिट्स, ए सैंपल ऑफ 100 यूनिट्स इज फाउंड टू 5 LBS एज मीन। सैंपल साइज कितना है 100, तो n तो हो गया आपका 100, ध्यान से देखेंगे n तो हो गया आपका 100, और जो उस सैंपल का मीन है वो कितना है 5, यानी कि x बार हो गया आपका 5। कुड इट बी रिगार्डेड एज ए सैंपल, सिंपल सैंपल फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन वेयर मीन इज 5.64। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, सैंपल फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन वेयर मीन इज, यानी कि जहां से ये सैंपल लिया है उस पॉपुलेशन का जो मीन है वो कितना है 5.64, मींस म्यू 5.64, ये म्यू हो गया। स्मॉल सैंपल में भी आपने यूज किया है ना म्यू का, तो ये वही म्यू है। चलिए, तो म्यू आपको गिवन है, और साथ में कह रहा है एंड SD 1.5, SD मतलब किसका SD है, ये पॉपुलेशन, यानी कि वही यूनिवर्स का है, तो इसको क्या कहेंगे SDP। SDP कितना है 1.5, ठीक, ये क्वेश्चन है। आपको पता चल गया कि ये लार्ज सैंपल का क्वेश्चन है क्योंकि जो n है वो मोर देन 30 है। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा, स्टैंडर्ड एरर आपको निकालना है। तो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला वही है SDP/√10। SDP कितना है 1.5 और n कितना है 100, तो ये आ जाएगा आपका 1.5 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 0.15, ये स्टैंडर्ड एरर आ गया, ठीक। अब निकालेंगे आप सिग्निफिकेंस रेशो। याद होगा सिग्निफिकेंस रेशो आपने स्मॉल सैंपल में भी निकाला था। सिग्निफिकेंस रेशो इज इक्वल टू वही तरीका जो वहां था, x बार माइनस म्यू, दोनों तरफ बार, और नीचे क्या था स्टैंडर्ड एरर। x बार कितना है 5 और म्यू कितना है 5.64 और डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर कितना है 0.15। इसको सॉल्व करेंगे, अंदर जो भी प्लस माइनस आए इसको इग्नोर करेंगे, है ना। तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा आपके पास 4.267। देखिए बुक में आंसर 4.267। इसको चेक जो करना होता है वो वही तीन चीजें हैं, 95% लेवल, 99% लेवल, और अगर क्वेश्चन में कुछ ना दिया हो तो 3 से आप इसको चेक करेंगे। 3 सिग्मा, 3 से चेक करते हैं, 3 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड एरर। तो 3 से क्या है, ये वैल्यू मोर देन है, ये 4 है ये 3 है, तो ये मोर देन हो गई। मोर देन हो गई तो HO आपकी फेल हो गई, है ना। हमने क्या माना था, डिफरेंस इज नॉट सिग्निफिकेंट, तो देखिए बुक में आंसर दे रखा है द डिफरेंस इज सिग्निफिकेंट। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। इसका थर्ड पार्ट देखिए, ए सैंपल ऑफ 1600 यूनिट्स इज फाउंड टू हैव ए मीन 3.4। 1600 तो आपका n हो गया और उसका जो मीन है वो 3.4 यानी कि x बार हो गया। कैन इट बी रीजनेबल रिगार्डेड एज ए सिंपल सैंपल मीन फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन विद मीन यानी कि म्यू 3.2 और नीटा p SDP जो है वो कितना है 2.3, बिल्कुल सेम है, ये आप अपने आप करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, एवरेज हाइट ऑफ वुमेन बिलोंगिंग टू ए सर्टेन कम्युनिटी हैज बीन 5 फीट विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2 फीट, ठीक है। ठीक है, तो देखिए एवरेज हाइट ऑफ वुमेन बिलोंगिंग टू सर्टेन कम्युनिटी, कम्युनिटी की बात हो रही है यानी कि जहां से सैंपल ले रहे हैं उसकी बात हो रही है। तो 5 फीट का मीन दिया है आपको और 2 फीट का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है। डू यू फाइंड ए सफिशिएंट जस्टिफिकेशन टू बिलीव दैट देयर हैज बीन ए चांस चेंज इन द एवरेज हाइट ऑफ वुमेन इन क्वेश्चन ऑफ ए रैंडम सैंपल ऑफ 400 वुमेन। तो सैंपल हमने ले लिया 400, तो n तो आपका 400 हो गया, शोइंग एन एवरेज हाइट ऑफ 133.5 सेंटीमीटर, तो x बार हो गया आपका 133.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब जो म्यू है, म्यू आप कितना लेंगे, तो जहां से सैंपल लिया है उस कम्युनिटी का जो मीन है वो कितना है 5 फीट, 5 फीट दे रखा है ना ये म्यू, तो म्यू हो जाएगा आपका 5 फीट। 5 फीट को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, एक फीट में 30 सेंटीमीटर होते हैं, तो 5 × 30 150, तो म्यू 150 आ जाएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिवर्स का नीटा p ये आपको दिया है 2 फीट, 2 फीट,
इसको भी अगर सेंटीमीटर में चेंज करें तो 2 फीट इंटू 30 60 हो जाएगा। ठीक है, वैसे इसको उसमें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्स बार आपको सेंटीमीटर में दिया था, इसलिए म्यू भी आपको सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा क्योंकि इन दोनों का कंपैरिजन करना है। ठीक है, स्टैंडर्ड एरर आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। स्टैंडर्ड एरर कैसे निकलेगा? नीटा पी कितना मान लें 2 और डिवाइड बाय 400 का रूट, तो 400 का रूट कितना आएगा 20, तो 2/20 करेंगे अगर आप तो देखिए 0.1 स्टैंडर्ड एरर का आंसर आ रहा है, बुक में देख सकते हैं 0.1। ठीक, फिर सिग्निफिकेंस रेशियो निकालेंगे तो सिग्निफिकेंस रेशियो एक्स बार माइनस म्यू यानी कि 133.5 माइनस 150। ठीक है, और डिवाइड बाय 0.1 तो आपका आंसर आ जाता है 133.5 माइनस 150 16.5। हाँ, यहाँ पे ये भी देखिए आपको नीचे इसमें ये भी दे रखा है कि इफ कैलकुलेशन इज मेड इन फिट, अगर फिट में आप कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आंसर ये आएंगे, और अगर आप सेंटीमीटर में कैलकुलेशन कर रहे हैं तो आंसर डिफर आएंगे। ठीक है, तो एसडी का जो आंसर है अगर आप फिट में निकाल रहे हैं क्योंकि 2 फीट दे रखा है ना, तो 2 डिवाइड बाय 20 करेंगे तो 0.1 आएगा, और अगर इसको सेंटीमीटर में निकाल रहे हैं तो 2 फीट का मतलब 60 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 60 डिवाइड बाय 20 करेंगे तो फिर 3 आएगा, है ना। देखो एसडी का आंसर 3 भी दे रखा है स्टैंडर्ड एरर का। ठीक है बेटा, तो एक्स बार अगर सेंटीमीटर में लें और माइनस म्यू भी सेंटीमीटर में लें और डिवाइड बाय एस स्टैंडर्ड एरर भी सेंटीमीटर में लें तो देखिए आंसर आ जाता है 5.5, ये आपका आंसर। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट वो भी सेम है ना, ये सब आपको करके देखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यहाँ तक आप ट्राई करके देखेंगे, अगर नहीं होता तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये आपका होमवर्क है, यहाँ तक आप कंप्लीट कर लें। ठीक है बेटा।